एक ऐसा घर जिसके अंदर लोग रहने के लिए तो आए, लेकिन उस घर में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आखिर उस घर में ऐसा हुआ क्यों? जो उस घर को रेंट पर लेते हैं, क्या वो लोग वहां पर रह पाएंगे? ये आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रूम में खड़ा था। दरअसल वो यहाँ पेंटिंग करने के लिए आया हुआ था। यह एक काफी अच्छा आर्टिस्ट था जो पेंटिंग करने का काम करता था। तभी उसे दीवार में एक होल नजर आता है। अब वहां का मालिक आता है और कहता है अक्सर किराएदार ऐसा करते हैं क्योंकि घर किराए का होता है, चाहे वह इसे खराब करे या फिर यहाँ की चीज तोड़ दे, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनके जाने के बाद वो इस होल में नाइफ के साथ अपना हाथ उस होल में डालता है। तभी उसके हाथ पर खून लग जाता है और उस होल में से नाइफ के साथ एक ब्रासलेट भी बाहर निकलता है। कोई इस बात को समझ नहीं पाता कि इसके अंदर ये क्या हुआ है। अब वो दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आई थी। उसे लग रहा था कि आज वह नया कमरा किराए पर ले रहा है, तो ये दोनों आज काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को वो ब्रासलेट पहना देता है जो उसे हॉल में मिला था। जब वो लड़का बियर लेने जाता है तो उस ब्रासलेट की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड हिप्नोटाइज हो जाती है। वो एक बियर की बोतल लेकर तोड़ देती है और उस कांच से अपने गले को काट लेती है। ये देखकर वो लड़का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अब यहाँ मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम किम को एक कार में देखते हैं। हमें पता चलता है कि उसके मॉम डैड उससे काफी नाराज हैं, इसलिए किम कहीं और रहने के लिए जा रही थी। अक्सर किम अपने मॉम डैड की बात नहीं मानती थी और यही कारण था कि आज उसे अपना घर छोड़कर किसी किराए के घर में रहने के लिए जाना पड़ रहा था। इस हाउस में आने के बाद किम को उसकी दोस्त इजी मिलती है। ये दोनों यहाँ एक रूम में साथ रहने के लिए आई हुई थी। इजी एक एक्टर बनना चाहती थी और किम एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। ये दोनों अपने पैशन को फॉलो करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करती थी। साथ ही इजी एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब ये यहाँ से लिफ्ट के जरिए ऊपर जाती है जहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जो इस अपार्टमेंट का मालिक था। वो इन दोनों को रूम 203 दिखाने के लिए लेकर जाता है। अपार्टमेंट का ओनर इन दोनों को इस अपार्टमेंट में रहने के लिए रूल्स और उसकी सारी डिटेल्स बताता है। जब ये दोनों रूम देखती है तो इन लोगों को वो रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और किम उस रूम का किराया भी दे देती है। असल में ये कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इतने कम पैसे में सिटी के अंदर इतना बड़ा रूम मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। रात को जब किम अपने रूम में थी तब उसे दीवार पर एक होल नजर आता है। किम इसके अंदर अपनी उंगली डालती है। बाद में वो उस होल को एक मिरर से ढक देती है और वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मिरर अपने आप साइड में झुक जाता है, मतलब कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ थी। किम अपनी दोस्त इजी के रूम में जाती है। ये दोनों वहां एक दूसरे के साथ खेलने लगती है। तभी इजी का सर दीवार से टकरा जाता है। इजी कहती है कि हमें कुछ ड्रिंक करनी चाहिए। अब यहाँ ये दोनों ड्रिंक करती है और पूरी रात खूब एंजॉय करती है। यहाँ पर सिर्फ दोनों दोस्त ही थी, तो इन्हें जल्दी उठने की कोई भी झंझट नहीं थी, इसलिए ये दोनों रात भर बहुत ज्यादा शराब पीती है। अगले दिन इजी किम के रूम में आती है और फिर से ड्रिंक करने की बात करती है, पर किम उसे मना कर देती है। तभी इजी को रूम का हॉल दिखाई देता है। ये देखकर इजी उसके अंदर अपना हाथ डाल देती है और चिल्लाने लगती है। किम को लगता है कि उसे कुछ तो हो गया है, लेकिन वो मजाक कर रही थी। अक्सर उसे इस तरह के मजाक करने की आदत थी। इजी को उसके अंदर से एक ब्रासलेट मिलता है और वो उसे पहन लेती है। अब कुछ देर में ये दोनों एक बार में जाती है जहां हम दो लड़कों को देखते हैं। इनमें से एक लड़का इजी को बिच बोलता है और किम के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो इजी उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देती है और टोनी को अपने रूम में ले आती है जहां अपार्टमेंट का ओनर उन्हें देख रहा था। अंदर जाने के बाद टोनी इजी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन इजी सो जाती है क्योंकि कुछ देर पहले उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी। अब टोनी वहां से बाहर आ जाता है। तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो अचानक कोई उसके पेट में नाइफ मार देता है। वहीं दूसरी तरफ किम उठ जाती है और अपने रूम से बाहर आ जाती है। रूम से बाहर आने के बाद उसे इजी का ब्रासलेट मिलता है। वो उसे उठाकर इजी के रूम में रख देती है। अगली सुबह इजी किम को आकर उठाती है जहाँ वो कहती है टोनी रात को ही चला गया है। किम को पता चलता है कि वो अपने कॉलेज के लिए लेट हो रही है और वहां से भागते भागते ये दोनों पहुंचती है, लेकिन लेट होने की वजह से
वो अंदर नहीं जा पाती। वहाँ उसे इयन मिलता है। वो किम से कॉफी के लिए पूछता है। अब ये दोनों बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, जहाँ किम उसे बताती है कि उसे जर्नलिस्ट बनना है। यह बनने के लिए उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है। उसके परिवार वाले कभी नहीं चाहते थे कि वह जर्नलिस्ट बने। वो बताती है कि मैं और मेरी दोस्त अपने मॉम डैड से अलग रहते हैं। अब लेन उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। किम फिर से घर पर आ जाती है। घर आने के बाद उसे एक कपल बॉक्स मिलता है जो उसे काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजी एक बार में बैठी थी और काफी अजीब सा बिहेवियर कर रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसका सर जैसे चकरा रहा हो। कुछ देर में हम देखते हैं कि किम अब सो चुकी है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो हॉल की तरफ देखती है तो एक बड़ा सा कौवा उस हॉल के अंदर जा रहा था। ये देखकर किम डर जाती है। वो जब उस हॉल के अंदर देखने जाती है तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। किम जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर इजी खड़ी थी। उसके हाथ में वही कपल बॉक्स था जो किम ने देखा था। इजी कह रही थी कि मैं अब भी उसे महसूस कर सकती हूँ। अचानक इजी के सर से खून निकलने लगता है। किम उसे अंदर बुलाती है और जागने के लिए कहती है। उसके सर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, पर फिर भी उसके सर से खून बह रहा था। किम रात भर उसके साथ ही सोती है। अगले दिन इजी किम से कहती है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है, इसलिए मैंने अपने डोर को लॉक कर लिया है। कुछ देर में किम अपने रूम में जाकर फिर से उस हॉल पर कांच लटका देती है। अगले दिन किम इयन से मिलती है, जहां वो कहती है कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से इजी की मॉम की जान चली गई थी। उसकी मॉम हमेशा से बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेती थी और यही कारण था कि बचपन में ही उन्होंने इजी को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इजी ने काफी ड्रग्स ले ली थी और अब वो काफी बीमार है। वो कहती है इजी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। अब किम फिर से घर आ जाती है। जब वो सो रही होती है तभी उस हॉल पर लटका हुआ मिरर टूट जाता है। जब किम रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि इजी वहाँ अकेली खड़ी है। किम जब उसके पास जाती है तो इजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब इजी वहाँ से भाग जाती है। किम भी उसके पीछे जाती है और नीचे पहुंच जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। थोड़ी आगे जाने के बाद किम देखती है कि इजी एक कोने में खड़ी है। इजी उसके हाथ में वही कपल बॉक्स देखती है। अब यहाँ भी इजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब किम उसे सहारा देती है। अगले दिन किम इजी से कहती है कि हमें एक डॉक्टर के पास चलना चाहिए। इजी कहती है डॉक्टर मुझे नींद की टेबलेट नहीं लेने देगा। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इजी को रात भर नींद भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वह नींद की टेबलेट भी खा रही थी। कुछ देर में किम इयन से मिलती है और कल रात की बात उसे बताती है। किम इयन को अपने घर लेकर आती है। अब इयन सभी जगह के फोटोज लेने लगता है। असल में उसे बचपन से ही फोटोज लेने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए जब भी वह कहीं जाता वह उस जगह की फोटोज कैप्चर कर लेता। इयन दीवार पर बनी पेंटिंग को भी नोटिस करता है। अब वो कपल बॉक्स को देखता है। किम कहती है कि कल इसमें म्यूजिक बज रहा था, लेकिन आज नहीं बज रहा, लगता है ये खराब हो चुका है। अब ये दोनों बैठकर रूम 203 के बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं। इन्हें इंटरनेट पर पता चलता है इस रूम में कई लोगों की मौत हुई है और मिस्टर मिल्टन ने भी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को इस रूम में मार दिया था और एक आदमी इस रूम से गायब हो गया था। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा शौक थे, मतलब कि ये रूम बहुत पहले से ही शापित था। लेकिन ये सारी बात जिसने भी उन्हें रूम रेंट पर दिया था उसने इन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि किम ने जो जर्नल लिखा था वो इजी की पास्ट लाइफ पर था। ये सब इजी पढ़ लेती है। इयन भी एक चर्च में गया हुआ था, जहाँ उसे वहाँ की दीवार पर एक पेंटिंग नजर आती है जो रूम 203 की पेंटिंग से कुछ मैच खा रही थी। एक तरफ किम उस आदमी से मिलने गई थी जो उस अपार्टमेंट में काम करता था। उसने किम से कहा था कि मैंने मिस्टर मैकनेली को अपनी बीवी के पीछे नाइफ लेकर भागते हुए देखा था। जब वो रूम में गया तो वहाँ बहुत सारा खून था। जब मैंने मिस्टर मैकनेली को देखा तो उनकी नजर एक नॉर्मल आदमी से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई और हो, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे उनके शरीर में उनकी आत्मा ही ना हो। तभी मैंने एक गन फायर की आवाज सुनी और साथ में एक बच्चे के रोने की आवाज भी सुनी। ये सब देखकर मैं सदमे में चला गया और मुझे नहीं पता उनके साथ आगे क्या हुआ। अब किम फिर से घर पर आ जाती है, जहाँ किम और इजी की लड़ाई हो जाती है क्योंकि किम ने इजी की पास्ट लाइफ के बारे में एक आर्टिकल लिखा था। यह बात इजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी दोस्त ने उसके ही बारे में कहानी लिखी थी, क्योंकि उसका पास्ट पहले ही बहुत खराब था। उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया था। उसकी माँ ड्रग्स लेते हुए मर चुकी थी और इस बात को वह आज तक भी नहीं भूल पाई थी, इसलिए उसे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ हम देखते हैं कि इयन को इंटरनेट पर मॉरिग मतलब मौत की देवी के बारे में पता चलता है। उसका निशान वैसा ही था जैसा रूम
1903 की एक पेंटिंग पर था। अब घर आकर किम उस हॉल को तोड़ने लगती है। तभी वहाँ से एक कटा हुआ हाथ निकलता है, जिसे देखकर किम बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ कोई आता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि किम को अपार्टमेंट के अंदर ऑनर ने किडनैप कर लिया था। उसने किम को बांध रखा था। वो कहता है कि मैं मिस्टर मैकनेली का बेटा हूँ, मेरी मॉम मॉरिक के पास है और वो ही डिसाइड करती है कि उस ब्रासलेट को कौन पहनेगा, और अब वो ब्रासलेट तुम्हारी दोस्त इजी ने पहना है। वो कहता है कि मॉरिक को एक समय के बाद खाना देना पड़ता है, तो अब तुम्हें उस हॉल में जाना होगा, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। दूसरी तरफ इयन घर पर आता है, जहाँ उसे इजी मिलती है, जो उसे बेड पर लेकर जाती है। एक तरफ अपार्टमेंट का ऑनर किम को मारने लगता है, लेकिन किम उसे धक्का दे देती है और नाइफ उठाकर उसकी आंख फोड़ देती है। अब किम वहां से भाग जाती है। किम जब रूम में आती है तो वो देखती है कि इयन को किसी ने मार दिया है। ये देखकर किम वहां से भागने लगती है, क्योंकि अपार्टमेंट का ऑनर बंदूक लेकर उसके पीछे पड़ा था। कुछ देर में अपार्टमेंट का ऑनर किम को पकड़ लेता है और उस पर बंदूक रख देता है। जब वो उसे मारने लगता है तब किम कहती है कि मैंने उसे साए को देखा है। तभी हम देखते हैं कि अपार्टमेंट के ऑनर में मॉरिक की आत्मा आ जाती है और वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। वहां से उठकर किम इजी को ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी मॉरिक की आत्मा थी। कुछ देर ढूंढने के बाद किम को इजी मिल जाती है। वो देखती है कि अब इजी पूरी मॉरिक में बदल चुकी है। किम कहती है कि इजी वो ब्रासलेट उतार दो। किम मॉरिक से कहती है कि मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इजी के पास चाकू था तो इजी किम पर हमला कर देती है। वो उसे मारने ही वाली थी। तभी किम वो ब्रासलेट तोड़ देती है और इजी ठीक हो जाती है। किम कहती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इजी कहती है कि हमें वो पेंटिंग विंडो तोड़नी होगी जिस पर मोरिंग का निशान बना हुआ है। अब ये दोनों विंडो तोड़ने चली जाती है, जहाँ ये देखती है कि वहां पर बहुत सारे कौवे आ गए थे, लेकिन किम एक पत्थर से वो विंडोज तोड़ देती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इन सब से किम काफी डर गई थी, इसलिए उसे इजी हॉस्पिटल ले जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।